अच्छी कारें बनाने और अच्छे इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने के लिए आपको मजबूत कोर तकनीक की जरूरत होती है। अनुसंधान और विकास वैज्ञानिक और तकनीकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की नई लंबी यात्रा है और यह अभी हुआ है। BYD के CEO मंच पर शांत, संयमित और एक ऐसा राज लेकर आए जिसने पूरी ऑटोमोटिव दुनिया को हिलाकर रख दिया। कोई दिखावटी नाटक नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, बस एक शांत आत्मविश्वास और उसके बाद एक ऐसा खुलासा जिसने दुनिया के हर इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड रूम को हिलाकर रख दिया। 5 मिनट से भी कम समय में उन्होंने एक ऐसे हाइब्रिड इंजन का अनावरण किया जो इतना उन्नत और इतना कुशल था कि इसने न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को चुनौती दी बल्कि उन्हें मिटा देने का खतरा भी पैदा कर दिया। न चार्जिंग में देरी, न रेंज की चिंता, न कोई समझौता, बस बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेजोड़ माइलेज और एक ऐसा खाका जो पूरी ईवी क्रांति को पलट सकता है। भीड़ खामोश हो गई, फुसफुसाहटें अब हांफने में बदल गईं। क्या वाकई यही भविष्य हो सकता है? क्या इलेक्ट्रिक वाहनों के अंत की घोषणा अभी अभी हुई है? किसी आलोचक द्वारा नहीं, बल्कि उद्योग के सबसे बड़े नव प्रवर्तकों में से एक द्वारा। जहां टेस्ला के प्रशंसक जवाब ढूंढने में लगे हैं और पुरानी कार निर्माता कंपनियां हर चीज पर नए सिरे से विचार कर रही हैं, वहीं एक सवाल बाकियों से ऊपर उठ रहा है। हमें इसकी भनक कैसे नहीं लगी? तो इससे पहले कि हम जानें कि BYD का नया हाइब्रिड इंजन क्या है, हमें समय में पीछे जाना होगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि BYD हमेशा से एक वैश्विक महाशक्ति नहीं थी। दरअसल उनका उदय आधुनिक तकनीकी इतिहास की सबसे अप्रत्याशित कहानियों में से एक है। BYD का उदय वैश्विक ऑटो उद्योग में एक दिग्गज बनने से पहले BYD रडार पर बमुश्किल ही नजर आती थी। 1995 में यह कार नहीं बना रहा था। यह शेंजेन, चीन में एक छोटी सी वर्कशॉप में रिचार्जेबल बैटरियां बना रहा था। एक शांत लेकिन जिद्दी इंजीनियर वांग चुआनफू द्वारा स्थापित BYD की शुरुआत सिर्फ 20 कर्मचारियों के साथ हुई थी। ज्यादातर विशेषज्ञों ने इसे खारिज कर दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक बैटरी कंपनी तकनीकी दिग्गजों को टक्कर देगी। ऑटो कंपनियों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन वांग ने वो देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा और BYD इसे जमीन से खड़ा करेगी। 2000 के दशक की शुरुआत में BYD ने ऑटो बाजार में प्रवेश करके दुनिया को चौंका दिया। आलोचक हंसे, एक बैटरी कंपनी कार कैसे बना सकती है? लेकिन वांग नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वह उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कार निर्माण संयंत्र और प्रतिभाओं को हासिल करना शुरू कर दिया। 2008 में BYD ने F3 DM लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित प्लग इन हाइब्रिड था। शेवरले वोल्ट से पूरे 1 साल पहले दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। फिर 2008 का निर्णायक क्षण आया। वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने BYD में 10% हिस्सेदारी खरीद ली। अचानक इस गुमनाम चीनी ब्रांड की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ गई। बफेट किसी कार कंपनी पर दांव नहीं लगा रहे थे, वह एक विजन पर दांव लगा रहे थे और BYD ने उसे साकार किया। अगले दशक में यह चीन की शीर्ष इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बन गई। जहां अन्य कंपनियां केवल विलासिता पर केंद्रित थीं, वहीं BYD ने आम जनता को लक्षित किया। बसें, टैक्सियां, किफायती सेडान, उनकी गाड़ियां एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देने लगीं। चुपचाप लेकिन लगातार BYD एक साम्राज्य का निर्माण कर रहा था। 2022 तक BYD वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में टेस्ला से आगे निकल जाएगी, राजस्व में नहीं बल्कि विशुद्ध मात्रा में। और अपने प्रतिस्पर्धियों के विपरीत BYD
अपनी आपूर्ति श्रृंखला के लगभग हर हिस्से को नियंत्रित करती है, बैटरी से लेकर सेमीकंडक्टर तक। इस ऊर्ध्वाधर एकीकरण ने उन्हें एक ऐसी बढ़त दी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। लेकिन वांग का काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। 2024 में BYD ने एक रणनीतिक मोड़ लिया। हाइब्रिड तकनीक, ईंधन की अस्थिर कीमतों और कई देशों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते वांग को इसमें एक अवसर दिखाई दिया। नतीजा, अति कुशल हाइब्रिड वाहनों की एक नई पीढ़ी जो चार्जिंग स्टेशनों की सीमाओं के बिना इलेक्ट्रिक वाहन जैसा प्रदर्शन देती है। यह सिर्फ नवाचार नहीं था, यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। बैटरी स्टार्टअप से लेकर वैश्विक ऑटो डिसरप्टर तक BYD का उदय शांत महत्वाकांक्षा, अथक नवाचार और नियमों से न चलने की कहानी है। और अब अपनी नवीनतम हाइब्रिड सफलता के साथ वे न केवल बाजार को नया रूप दे रहे हैं, वे परिवहन के भविष्य को नए सिरे से लिख रहे हैं। अब आइए BYD के हाइब्रिड इंजन के बारे में जानते हैं। BYD का नया हाइब्रिड इंजन क्या है? कारों की दुनिया में ज्यादातर लोग इसे एक साधारण दौड़ समझते थे, इलेक्ट्रिक बनाम पेट्रोल। इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य थे, पेट्रोल अतीत था। लेकिन BYD ने इस रेखा को धुंधला कर दिया और शायद उसे मिटा भी दिया। तो आखिर यह नया इंजन क्या है जिसने पूरे ऑटो उद्योग को चर्चा में ला दिया है? इसकी शुरुआत BYD की उस तकनीक से होती है जिसे वह सालों से निखार रही है, उनका डुअल मोड हाइब्रिड सिस्टम, जिसे DMI और DMP के नाम से जाना जाता है। अब नाम से घबराइए नहीं, यह कोई आम हाइब्रिड कार नहीं है। ज्यादातर हाइब्रिड गाड़ियां ईंधन बचाने के लिए बस इलेक्ट्रिक और पेट्रोल के बीच स्विच करती हैं, लेकिन BYD का सिस्टम यह पूरी तरह से नया आविष्कार है। इसके मूल में एक गैसोलीन इंजन है जो अविश्वसनीय रूप से कुशल है, सड़क पर लगभग किसी भी अन्य वाहन से ज्यादा कुशल। BYD ने 46% से ज्यादा तापीय दक्षता हासिल कर ली है। संदर्भ के लिए, ज्यादातर पारंपरिक इंजन आधे से ज्यादा ईंधन ऊष्मा के रूप में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन यह इंजन ईंधन की लगभग आधी ऊर्जा को सीधे गति में बदल देता है। यह एक रिकॉर्ड तोड़ संख्या है और यह BYD को लंबे समय से हाइब्रिड कारों की बादशाह रही टोयोटा से भी आगे ले जाता है। अब इस इंजन को BYD के उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी सिस्टम के साथ जोड़ दीजिए और आपको एक ऐसी कार मिल जाएगी जो परिस्थिति के अनुसार इलेक्ट्रिक और पेट्रोल के बीच आसानी से स्विच कर सकती है। शहरी ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक मोटर ही सब कुछ संभाल लेती है। शांत, साफ और किफायती हाईवे पर इंजन चालू हो जाता है, जिससे आपको लंबी दूरी की ऐसी विश्वसनीयता मिलती है जिसकी बराबरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी तक नहीं कर पाई हैं। नतीजा, एक बार फुल चार्ज करने पर 2000 किलोमीटर से ज्यादा यानी 1200 मील से भी ज्यादा की ड्राइविंग रेंज। जरा सोचिए, यह न्यूयॉर्क से मियामी तक बिना ईंधन भरवाए गाड़ी चलाने जैसा है, या दिल्ली से मुंबई और वापस बिना प्लग इन किए। यह सिर्फ सुविधा नहीं है, यही इसका निजराव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सबसे बड़ी शिकायतों में से एक है रेंज की चिंता। मैं चार्ज कहां करूं? अगर मैं किसी दूरदराज के इलाके में हूं तो क्या होगा? लंबी सड़क यात्राओं के दौरान क्या होगा? BYD का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक दक्षता से समझौता किए बिना इन सभी समस्याओं का समाधान करता है। और ये रही सबसे बड़ी समस्या, इन नए हाइब्रिड वाहनों को बड़ी बैटरी की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कम लागत, तेज उत्पादन और लिथियम व कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों पर कम निर्भरता। तो इसकी तुलना पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनों से कैसे की जा सकती है? आइए इसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण, साइकिशी और शहर में ड्राइविंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये बुनियादी ढांचे, चार्जिंग स्टेशनों, लंबे चार्जिंग समय
और लगातार ग्रिड एक्सेस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। BYD के नए हाइब्रिड वाहन 90% तक इलेक्ट्रिक वाहन जैसा अनुभव प्रदान करते हैं, जिसमें 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, कुछ ही सेकंड में ट्रैफिक में भी सहज इलेक्ट्रिक ड्राइव और बेहद कम उत्सर्जन शामिल है। लेकिन जब आपको रेंज पावर और प्लग से मुक्ति चाहिए होती है, तो इंजन ही सब कुछ संभाल लेता है। यह दोनों ही दुनियाओं का सबसे अच्छा पहलू है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और एक और पहलू है, BYD के DMP मॉडल परफॉर्मेंस हाइब्रिड हैं। ये न सिर्फ कुशल हैं, बल्कि तेज भी हैं। कुछ तो 5 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेते हैं और साथ ही 40 किलोमीटर प्रति लीटर यानी 94 मील प्रति गैलन से भी ज्यादा माइलेज देते हैं। इसका मतलब है कि चाहे आप कम्यूटर हों, लंबी दूरी के यात्री हों या फिर परफॉर्मेंस के शौकीन हों, BYD के पास आपकी जरूरतों के हिसाब से कुछ न कुछ जरूर है और बाजार में मौजूद ज्यादातर गाड़ियों से बेहतर है। इसलिए जब BYD के CEO ने इस तकनीक का अनावरण किया, तो यह सिर्फ एक उत्पाद लॉन्च नहीं था, बल्कि एक घोषणा थी। यह घोषणा कि इलेक्ट्रिक भविष्य पूरी तरह से इलेक्ट्रिक नहीं भी हो सकता। यह एक हाइब्रिड है, यह ज्यादा स्मार्ट है, यह लंबे समय तक चलने वाला है और यह पहले से ही मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे BYD इस गेम चेंजिंग हाइब्रिड तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर यह इंजन प्रचार के मुताबिक रहा, तो पूरा EV उद्योग डगमगा सकता है। यहां बताया गया है कि EV गंभीर संकट में क्यों पड़ सकते हैं। 1 दशक से भी ज्यादा समय से इलेक्ट्रिक वाहनों को एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाने वाला सुनहरा रास्ता माना जाता रहा है। कोई निकास पाइप उत्सर्जन नहीं, जीवाश्म ईंधन पर कोई निर्भरता नहीं, आकर्षक डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक। लेकिन हाल ही में यह सपना हकीकत से टकरा रहा है। इसकी शुरुआत इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए सबसे निराशाजनक मुद्दों में से एक से होती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कल्पना कीजिए, आप लंबी यात्रा पर हैं, बैटरी कम है और आपका नेविगेशन दिखा रहा है कि सबसे नजदीकी चार्जिंग स्टेशन रास्ते से 20 किलोमीटर दूर है और जब आप वहां पहुंचते हैं तो वह पहले से ही इस्तेमाल में होता है या इससे भी बदतर, वह टूटा हुआ होता है। यह कोई दुर्लभ स्थिति नहीं है, यह रोजाना हो रहा है, यहां तक कि बड़े शहरों में भी। एक इलेक्ट्रिक वाहन मालिक की संक्षिप्त टिप्पणी इसे संक्षेप में बयां करती है। सैद्धांतिक रूप से तो मुझे अपनी इलेक्ट्रिक वाहन बहुत पसंद है, लेकिन चार्जिंग की परेशानी असली है। 1 से ज्यादा बार मुझे अपनी योजनाएं रद्द करनी पड़ी क्योंकि मुझे समय पर चार्जर नहीं मिल पाया, और जब मिल भी जाता है तो उसे चार्ज करने में समय लगता है, कभी कभी तो घंटों लग जाते हैं। इसकी तुलना कुछ ही मिनटों में पेट्रोल भरवाने से कीजिए। यह एक ऐसा अंतर है जो मायने रखता है, खासकर व्यस्त जीवन या अप्रत्याशित दिनचर्या वाले लोगों के लिए। फिर बैटरी का क्षरण भी है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन का मुख्य हथियार है। समय के साथ हर चार्ज चक्र इलेक्ट्रिक वाहन की कुल रेंज को कम करता जाता है। 400 किलोमीटर की बैटरी से शुरू होकर कुछ ही सालों में इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक पहुंच सकती है और उस बैटरी को बदलने में हजारों खर्च हो सकते हैं। अब इसमें ठंड का मौसम भी जोड़ लीजिए। ठंडे मौसम में रहने वाले इलेक्ट्रिक वाहन मालिक अक्सर सर्दियों में अपनी रेंज 30% से 50% तक कम होने की बात कहते हैं। केबिन को गर्म करना, बैटरी को गर्म करना और ठंडे तापमान में परफॉर्मेंस बनाए रखना, इन सब की वजह से बिजली की खपत तेजी से होती है। ये समस्याएं चुपचाप बढ़ती जा रही हैं और जहां इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग इन्हें ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, वहीं BYD ने एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया है। इन्हें अभी सुलझाएं बाद में नहीं,
अपने नए अल्ट्रा एफिशिएंट हाइब्रिड के साथ BYD इन सभी समस्याओं से बच निकलता है। कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं, कोई बात नहीं। आपके पास चलने के लिए पेट्रोल से भरा पूरा टैंक तैयार है। बैटरी खराब असर बहुत कम, क्योंकि गाड़ी 100% बिजली पर निर्भर नहीं है। चार्जिंग में लगने वाला लंबा समय अब नहीं रहा। किसी भी पारंपरिक कार की तरह अब आप मिनटों में पेट्रोल टैंक भर सकते हैं। ठंड के मौसम में परफॉर्मेंस इंजन सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिससे मौसम चाहे जो भी हो, सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है। और यही बात बाजार को हिलाकर रख देती है। BYD हाइब्रिड अब कई फुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों से भी कम कीमत पर उपलब्ध है। उदाहरण के लिए उनकी चिन प्लस DMI को ही लीजिए। यह एक आकर्षक विशाल हाइब्रिड सेडान है जिसकी वास्तविक रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है और चीन में इसकी शुरुआती कीमत $15,000 से कम है। यह कई एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कारों से भी सस्ती है जिनकी रेंज आधी है और चार्जिंग में भी दोगुने झंझट का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक मालिक ने अपने अनुभव को कुछ इस तरह बयां किया। मैं एक इलेक्ट्रिक कार चाहता था, लेकिन फिर मैंने BYD हाइब्रिड देखी। वही स्मूथ ड्राइव, बेहतर रेंज, चार्जिंग की कोई चिंता नहीं और सस्ती भी। यह कोई आसान काम नहीं था और वे अकेले नहीं हैं। एशिया और लैटिन अमेरिका के बाजारों में BYD हाइब्रिड गाड़ियां तेजी से बिक रही हैं और पारंपरिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों से काफी आगे निकल रही हैं। हाँ, लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की दक्षता चाहते हैं, लेकिन वे विश्वसनीयता, सुविधा और किफायती दाम भी चाहते हैं। और यही खतरा है, क्योंकि BYD ने हाइब्रिड तकनीक को न सिर्फ बेहतर बनाया, बल्कि इसे ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों से ज्यादा व्यावहारिक भी बनाया। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अभी भी भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन BYD ने शायद इसे पहले ही पूरा कर लिया है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का अंत हो गया है, लेकिन जो गति पहले थी वह अब नहीं रहेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। उपभोक्ता जाग रहे हैं और वे एक कठिन सवाल पूछ रहे हैं। जब BYD हाइब्रिड सब कुछ बेहतर, सस्ता और बिना किसी परेशानी के करता है, तो इलेक्ट्रिक वाहन क्यों खरीदें? और जहां BYD की हाइब्रिड सफलता उपभोक्ता बाजार में हलचल मचा रही है, वहीं इसका असर कार डीलरशिप से कहीं आगे तक फैल रहा है, क्योंकि यह सिर्फ तकनीक में बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक बदलाव है जो उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और ऑटो जगत में शक्ति संतुलन को नया रूप दे सकता है। यहां बताया गया है कि BYD का नवाचार विश्व मंच पर कैसे प्रभाव डाल रहा है। BYD के हाइब्रिड धमाके ने न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की जमीन हिला दी, बल्कि दुनिया भर में हलचल मचा दी। इसकी शुरुआत चीन से हुई, जहां BYD पहले ही स्वच्छ कारों का निर्विवाद बादशाह बन चुका है। 2023 में उन्होंने दुनिया की किसी भी अन्य कार निर्माता कंपनी की तुलना में ज्यादा नई ऊर्जा वाले वाहन बेचे और यूनिट वॉल्यूम के मामले में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ज्यादा प्रभावशाली बात सिर्फ ये नहीं है कि वे कितनी गाड़ियां बेच रहे हैं, बल्कि यह है कि वे उन्हें कहां भेज रहे हैं। पिछले 2 सालों में ही BYD ने वैश्विक निर्यात में तेजी ला दी है। यूरोप में सील और ऑटो 3 जैसे उनके आकर्षक मॉडल जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की सड़कों पर पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। लैटिन अमेरिका में साओ पाउलो और सैंटियागो जैसे शहरों में BYD टैक्सियां और बसें आम होती जा रही हैं और दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश अब BYD हाइब्रिड गाड़ियों का आयात बंदरगाह पर उतारने से भी तेजी से कर रहे हैं। यह सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक अधिग्रहण है। लेकिन जब बात अमेरिका की आती है, तो राह और भी जटिल हो जाती है। टैरिफ, व्यापार प्रतिबंध और वॉशिंगटन तथा बीजिंग के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को फिलहाल अमेरिकी मुख्यधारा से बाहर रखा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं
कि BYD इस पर नजर रखे हुए है और मैक्सिको में पहले से ही विनिर्माण संयंत्र स्थापित हो रहे हैं और विदेशों में विस्तार की योजना है। इसलिए उत्तरी अमेरिका में प्रवेश का रास्ता ढूंढना शायद समय की बात हो। इस बीच बाकी ऑटो जगत भी उनसे आगे निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। टोयोटा, जो कभी हाइब्रिड वाहनों में वैश्विक अग्रणी थी, अब हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार में पिछड़ने के बाद अपनी तकनीक को उन्नत करने की होड़ में है। होंडा चुपचाप हाइब्रिड अनुसंधान और विकास में फिर से निवेश कर रही है, क्योंकि उसे एहसास है कि BYD का दृष्टिकोण पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की तुलना में ज्यादा यथार्थवादी हो सकता है, खासकर उभरते बाजारों में जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वर्षों दूर है और टेस्ला, रिवियन, NIO और ल्यूसिड जैसी केवल इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। टेस्ला अभी भी अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए है, लेकिन BYD की कीमत और रेंज के फायदे दुनिया भर में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उच्च स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित रिवियन और ल्यूसिड को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता शायद तब महंगे इलेक्ट्रिक वाहन नहीं चाहेंगे जब वे सस्ते हों। लंबी दूरी की हाइब्रिड गाड़ियां अब उपलब्ध हैं। जैसा कि एक विश्लेषक ने हाल ही में कहा, BYD ने सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं की, उन्होंने एक वैश्विक रणनीति शुरू की और यह कारगर साबित हो रही है। शेंजेन की फैक्ट्रियों से लेकर बर्लिन की कार डीलरशिप तक, दक्षिण अमेरिका के खनन ठेकों से लेकर वॉशिंगटन की राजनीतिक बहसों तक, BYD की हाइब्रिड क्रांति अब सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है। यह शक्ति, प्रभाव और दुनिया भर में गतिशीलता के भविष्य के बारे में है। इसलिए वैश्विक बाजारों में बदलाव, उद्योग जगत की दिग्गज कंपनियों की प्रतिक्रिया और इलेक्ट्रिक वाहनों की गति को वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के साथ, अब सवाल यह नहीं है कि क्या हो रहा है, अब सवाल यह है कि इसका आप पर क्या असर होगा। क्योंकि चाहे आप ड्राइवर हों, निवेशक हों या बस किनारे से देख रहे हों, BYD की हाइब्रिड क्रांति सिर्फ कारों से कहीं ज्यादा बदलने वाली है। यह आपकी पसंद, आपकी लागत और आपके भविष्य को बदलने वाली है। आपके लिए इसका क्या मतलब है, जानिए। तो इतनी चर्चा, सुर्खियां और हाइब्रिड क्रांति के जोरों पर होने के बीच आपके लिए इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, शायद सपना भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ तो आपको रोक रहा है। कीमत, शुल्क, अनिश्चितता। खैर, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों ड्राइवर अब पूछ रहे हैं, क्या मुझे हाइब्रिड कार खरीदनी चाहिए? और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। सबसे पहले आइए बुनियादी ढांचे की हकीकत पर बात करते हैं। इतनी प्रगति के बावजूद ज्यादातर इलाकों में अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए जरूरी चार्जिंग नेटवर्क नहीं है। शहरों में तो यह बेहतर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों, लंबी दूरी के रास्तों या विकासशील देशों में चार्जिंग स्टेशन कम है और अक्सर अविश्वसनीय भी। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को सैद्धांतिक रूप से तो बेहतरीन बनाता है, लेकिन व्यवहार में जोखिम भरा बना रहता है। दूसरी ओर BYD हाइब्रिड आपको रोजमर्रा के सफर के लिए इलेक्ट्रिक पावर और बाकी सभी चीजों के लिए ईंधन बैकअप देता है। यह ऐसा है जैसे आपका एक पैर वर्तमान में पूरी तरह से स्थिर हो और दूसरा भविष्य में बना रहे। और जब भविष्य की सुरक्षा की बात आती है तो यह बात मायने रखती है। जिन इलाकों में चार्जिंग की सुविधा व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, वहां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार का पुनर्विक्रय मूल्य जल्दी ही कम हो सकता है। लेकिन हाइब्रिड यह लचीलापन प्रदान करती है, और लचीलापन अनमोल है। चाहे दुनिया 5 साल में पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो जाए या 15 साल में, हाइब्रिड आपको सुरक्षित रखता है। अब पर्यावरण का क्या? हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन समय के साथ सबसे स्वच्छ विकल्प बने हुए हैं,
हाइब्रिड, खासकर BYD के अति कुशल मॉडल, आश्चर्यजनक रूप से उनके करीब आते हैं। शहर में ड्राइविंग के दौरान जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, ये इलेक्ट्रिक मोड में चलते हैं और इनकी उच्च तापीय दक्षता का मतलब है कि इंजन चालू रहने पर भी उत्सर्जन पारंपरिक वाहनों की तुलना में बहुत कम होता है। यह पूरी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन यह एक बड़ा कदम जरूर है और अब यह आ गया है। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ रखते हैं। BYD जैसी हाइब्रिड गाड़ियां चार्जिंग की समस्या का समाधान करती हैं। ये कई इलेक्ट्रिक वाहनों से ज्यादा किफायती हैं। अनिश्चित बाजारों में इनका पुनर्विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हैं, खासकर शहरी इस्तेमाल में। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह 5 सालों में सबसे स्मार्ट कार होगी? कई ड्राइवरों के लिए इसका जवाब शायद हाँ होगा, क्योंकि कभी-कभी सबसे स्मार्ट कार सबसे आकर्षक नहीं होती। यह वह है जो चुपचाप सब कुछ थोड़ा बेहतर बना देता है।